नमस्ते भारत, मैं गौरीशंकर गुप्त, साथ में नीरज शाह। आप सुन रहे हैं आई न्यूज। प्रत्येक पल, घंटे व दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। ग्रामीण वासी दहशत में, दुर्घटना का पॉइंट बना। फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिलाधिकारी के कार्रवाई से विभाग में हड़कंप। संपन्न हुई बैठक, शासन से मिली सहमति। भारत सरकार ध्यान दे, जान है तो जहान है। अवैध शराब बिक्री पर हुई कार्रवाई, सरकार को किया आगाह। बेरोजगारी ने कहीं ना छोड़ा। आइए सुनते हैं खबरें विस्तार से। देखा जाए तो जनपद कुशीनगर में बर्ड फ्लू के मामले कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से दिख ही जा रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी इनसे सावधान होने की जगह लापरवाही बरत रहे हैं, जो एक बड़े खतरे का आगाज है। वही कुछ जगहों पर इस बर्ड फ्लू का दहशत भी फैला हुआ है। आपको बता दें कि जनपद कुशीनगर के विकासखंड पडरौना के ग्राम जंगल बिशनपुरा में भी आज कई कौवे बीमार नजर आए हैं। इस मामले में एक कौवा मुसहर बस्ती में दिखा है, तो वही दूसरा कौवा नई बस्ती बिहारी मोहल्ले में दिखा है। इस घटना से गांव वाले डरे, सहमे और भयभीत हैं। इस दौरान लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस तरह के मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर लोगों में व्याप्त डर को खत्म कराएं। पडरौना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खड्डा पडरौना मार्ग स्थित नया बसा गोमती नगर झरई नदी बाड़ी पुल पर आए दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं। विगत सप्ताह में कई लोगों की जान चली गई। नेशनल हाईवे बनाने के बाद रोड ब्रेकर न होने तथा सड़क एल टाइप होने से आए दिन सड़क पर एक्सीडेंट हो रहा है। सरपतई खुर्द के दक्षिण बाड़ी पुल नाला दुर्घटना पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। अतः संबंधित विभाग से मांग है कि स्पीड ब्रेकर तथा अन्य जरूरी इंतजाम किया जाए ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। वही ग्राम गोमती नगर के निवासी मनीष मदेसिया ने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग किया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई न्यूज के साथ। आपके नगर पटरौना में शुभारंभ गोल्डन मोबाइल पॉइंट, जंगल भवन, कोतवाली रोड, पटरौना। मोबाइल एवं एक्सेसरीज के एकमात्र विक्रेता हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, रियलमी, जामी, रेडमी एवं सैमसंग इत्यादि कंपनियों के मोबाइल एवं एक्सेसरीज उचित मूल्य पर मिलते हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। प्रोप्राइटर मोहम्मद अजमल, श्री राम बाबू ट्रेडर्स, चावल मंडी मस्जिद के पास, गुदरी बाजार, पटरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ कटोरी, चम्मच, थाली, प्लेट, गिलास, कैरी बैग, पत्रौली, कंटेनर एवं कपड़े का झोला इत्यादि सामानों के थोक विक्रेता प्रोप्राइटर पिंटू जायसवाल। जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत दिनांक 13 जनवरी से 16 जनवरी 2021 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत लंबित आवेदनों का निस्तारण कराते हुए आत्मनिर्भर योजना से अधिक पात्र जनों को लाभान्वित कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदनों के सापेक्ष लोन स्वीकृति एवं वितरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया है कि व्यक्तिगत रूप से देखकर लंबित पत्रावलियों का 3 दिन में निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि थोड़ी मानसिकता बदलने की जरूरत है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी के सहयोग की जरूरत है। यदि आप किसी को लोन देते हैं तो लोन लेने वाले के जीवन में बदलाव आ जाता है। जनपद के लोग भ्रष्टाचार से त्राही त्राही कर रहे थे, तो वहीं जनपद को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जिलाधिकारी एस राजलिंगम कुशीनगर ने अपना अधिकार दिखाते हुए और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन करते हुए बीते दिन एक भ्रष्टाचारी कानूनगो से कहा, आओ मुझे 30,000 ले जाओ। गौरतलब है कि जिलाधिकारी का फरमान सुनते ही कानूनगो हरकत में आ गया और इस कानूनगो का होश उड़ गया। जनपद में तमाम कुछ तथाकथित लेखपाल कानूनगो है जो भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दे चुके हैं कि जिससे लोग उक्त विभागीय कर्मचारियों से आजिज आ चुके हैं। साहब, चाहे न्यायालय का आदेश हो या प्रशासनिक अधिकारी का आदेश हो, इन आदेशों को उक्त विभागीय कर्मचारियों के द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है। ये उक्त कर्मचारी पहले पैसे का डिमांड करते हैं, लोगों को इतना डरा देते हैं कि वह किसी अधिकारी के पास अपना शिकायत ले जाने में घबराता है। बताते चले कि जिलाधिकारी कुशीनगर उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया है कि जनपद में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। यह जनपद अब भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो वही जनपद के लोग जिलाधिकारी के कार्यों की सराहना कर रहे हैं और हर जगह ईमानदार जिलाधिकारी कुशीनगर का चर्चा भी हो रहा है। तो वहीं समस्त विभागों में जिलाधिकारी की कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है। अगले सप्ताह से जिले में जूनियर कक्षाओं यानी 6 से 8 तक के छात्रों की पढ़ाई स्कूलों में शुरू हो जाएगी।
अभी इनकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। शासन की सहमति के बाद जल्द स्कूलों में कक्षाएं चलाने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। उधर स्कूलों ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार से स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई एक साथ होगी। निजी स्कूलों के संगठन अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि जूनियर कक्षाओं की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने को लेकर शासन को दिए गए प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। जल्द इसे लेकर शासन की ओर से आदेश जारी हो जाएंगे। संभावना है कि 18 जनवरी से 6वीं से 8वीं तक के छात्र भी स्कूल आना शुरू कर देंगे। कक्षाओं के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा। 9 से 12 तक के छात्रों की तरह इनकी कक्षाएं भी 5 घंटे चलेगी। हालांकि बच्चों की स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। कक्षाओं के बीच में आधे घंटे का लंच होगा, तो वही बच्चों की स्कूल आने और ले जाने की व्यवस्था अभिभावकों को करनी होगी। गौरतलब है कि जूनियर कक्षाओं की पढ़ाई मार्च से स्कूलों में बंद है और बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए IKN न्यूज के साथ। मेडिकल फील्ड में रोजगार पर कोर्सों के लिए संपर्क करें। स्टारलाइट हॉस्पिटल का टोली रोड पटोना कुशीनगर। सेम केयर आयुर्वेदिक कॉलेज, सेम केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड एंड स्टारलाइट हॉस्पिटल डॉक्टर के खान द्वारा संचालित। मोबाइल नंबर 7800419599। पवन बर्तन स्टोर कसेरा टोली रोड पटोना कुशीनगर। हमारे यहाँ फूल, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम कुकर, स्टेनलेस ड्रम, डिनर सेट, बाल्टी एवं फाइबर के अनोखा संग्रह। प्रोप्राइटर पवन साहा। थाना पटेरवा पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त सूरज बासफोर पुत्र लाल बहादुर बासफोर साकिन पंचदेवरी थाना कटिया जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 45 सीसी बंटी बबली देसी शराब बरामद कर अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वही थाना कुबेर स्थान पुलिस टीम द्वारा भी 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर अंतर्गत आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वही थाना कस्या पुलिस टीम द्वारा भी 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भी 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। साथ ही थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त शिवन गुप्ता पुत्र साधु गुप्ता साकिन गैनही जंगल बुढ़वा जंगल थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जान है तो जहान है, मास्क लगाना जरूरी, दूरी बनाना है बहुत जरूरी। यह स्लोगन भारत सरकार ने बनाया, परंतु सरकार के माननीयों द्वारा इस स्लोगन का पालन ना करना कोरोना वायरस का बढ़ावा देना है। जिस तरह से कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन नगर सहित जनपद में पांव पसारता जा रहा है और एक एक करके अपने चपेट में लेते जा रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बरकरार है। जिस तरह से लोग शासन और प्रशासन बेफिक्र हो चुके हैं कि अब कोरोना महामारी खत्म हो गई है, यह बहुत बड़ा भ्रम है। इस महामारी से लोगों को गंभीर होना चाहिए, तो वहीं शासन और प्रशासन को कम से कम मास्क एवं दूरी बनाने का एक कड़ा फैसला लेना चाहिए। इस कोरोना वायरस के बीच बर्ड फ्लू अपना पांव पसारता जा रहा है। जागरूक नागरिकों ने शासन और प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब नहीं तो कभी नहीं। माननीयों को अपने बनाए स्लोगन पर फिर से विचार करें। जान है तो जहान है, मास्क लगाना है जरूरी, दूरी बनाना है उतना ही जरूरी। जनपद कुशीनगर की लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को पुनः चलवाने या यहां पर नया चीनी मिल लगवाने के लिए बेटरनेस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा और भाकियू अम्बावता के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में किसानों द्वारा 2017 से लगातार मांग किया गया है। उसके बाद भी उक्त बंद चीनी मिल को पुनः चालू कराने या यहां पर नया चीनी मिल लगवाने के लिए राज्य की गूंगी, बहरी और अंधी सरकार इस क्षेत्र के किसानों की दुर्दशा को महसूस नहीं कर रही है, जो किसान हित में इस सरकार की नाकामी साफ साफ नजर आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री सिंह ने सूबे की सरकार को आगाह किया है कि यदि लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को पुनः चालू नहीं किया गया या यहाँ पर नया चीनी मिल लगवाने की घोषणा जल्द से जल्द नहीं किया गया तो दिल्ली जैसी हालात जनपद कुशीनगर में होने में देर नहीं लगेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए IKN न्यूज के साथ। आपके नगर में एकमात्र विश्वसनीय मां वैष्णो ज्वेलर्स, मेन रोड गंगीराम मंदिर पटोना कुशीनगर। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण उचित मूल्य पर मिलते हैं, साथ ही ग्रह के रत्न भी उपलब्ध हैं। संपर्क करें प्रोपराइटर पप्पू जायसवाल, मोबाइल नंबर 9452976238।
गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंची कोरोना वैक्सीन। तस्वीरों में देखे गए पहली झलक बुधवार दोपहर 1:10 पर प्लेन से कोरोना वैक्सीन गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंची है। वैक्सीन को एडी हेल्थ ने रिसीव किया है। वहीं जिला प्रशासन को निर्देश मिले हैं कि कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बता दें कि गोरखपुर और बस्ती मंडल सहित देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर जिलों में 1,05,640 वैक्सीन आए हैं। कोरोना वैक्सीन रखने की तैयारी पहले की तरह पूरा हो चुकी थी। वैक्सीन रखने के लिए सीएमओ कार्यालय में 3 ILR भी आ गए हैं। इनकी 2-2 हजार वायल रखने की क्षमता है। गोरखपुर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि करीब 23,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में वैक्सीन लगनी है। इसके बाद दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगवाई जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में 50 साल के ऊपर या फिर गंभीर रूप से बीमार लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आज बेरोजगारी के दौर में नौकरी चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, उनके नाम पर कभी भी लूटा जा सकता है। भले ही नौकरी ऑफिस में बैठकर लिखा पढ़ी करने की है, साहब की जी हुजूरी करने की है, या गांव शहर की सड़कों और गलियों की सफाई करने की है, या हो ही क्यों न, बस इसकी भनक भर लग जाए, नौकरी पाने वालों की कतार लग जाएगी। वो अभी मुफ्त नहीं बल्कि भरी हुई जेब के साथ। छोटी बड़ी सरकारी नौकरी के वैकेंसी का भी घोषणा हुई कि नहीं, तभी छोटे बड़े सफेद पोस्ट नौकरी का ठेका लेकर घूमने लग जाते हैं और नेता या बड़े अधिकारी से काम करने की गारंटी पर 10,000 रुपए से लाखों रुपए तक इन बेरोजगारों से ऐंठने में कामयाब हो जाते हैं। पूर्व में जनपद के सभी गांवों में सफाई कर्मी के रूप में वाल्मीकि समाज के लोगों को आर्थिक रूप से राहत पहुंचाने के लिए सरकारी पद की घोषणा बसपा सुप्रीमो व सूबे के मुखिया बहन मायावती द्वारा की गई थी, परंतु आवेदन में कोई प्रतिबंध नहीं करके समस्त वर्गों के लोगों को आवेदन देने की छूट दे दी गई। न जिसका परिणाम यह निकला कि सरकार के मंशा के अनुरूप कोई भी गरीब मजदूर या वाल्मीकि समाज का व्यक्ति नौकरी नहीं पा सका। अलबत्ता पैसे के बल पर समाज के अन्य वर्गों के लोग नौकरी हथिया लिए और जरूरतमंद हाथ मलते रह गए। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।